नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हमेशा हम एक चीज़ पर आपका ध्यान खिंचवाते रहते हैं और वो है हमारे विचार। जैसे विचार होते हैं वैसा ही जीवन होता है मित्रों। इस पर कई बार हमारी चर्चा हो चुकी है और कई बार करने की आवश्यकता है, बार-बार करने की आवश्यकता है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि इसे केवल विचार तक हमें नहीं रखना है, लेकिन अपने जीवन में ले आना है। तो कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अब हम विचार करें कि हम कैसे सोचकर सुबह की शुरुआत करते हैं या फिर रात में सोते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ये परिस्थिति है, ये बात है, ये बुरी चीज़ हो रही है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। इन संकल्पों के साथ हम सो जाते हैं और इन्हीं संकल्पों के साथ, विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और फलतः दिन में वैसे ही चीज़ें घटित होती चली जाती हैं और हम दुखी और निराश होते रहते हैं। क्यों ना इसके स्थान पर अच्छे विचारों को हम स्थान दें कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छे से अच्छा ही होगा, मैं जिससे भी मिलूँगा मेरे हर कार्य सफल होंगे। विचार करें, क्या ऐसे विचार हम बहुत गहराई से अपने अंतर मन में समाते हैं या अपने आप को बोल करके दिन की शुरुआत करते हैं? करके देखें, आप परिवर्तन महसूस करेंगे। इसकी शुरुआत आज से ही करें और यही कारण है कि प्रतिदिन सुवाक्य से ही हम अपने कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं। आइए चलें आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। भाग्यशाली वो नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो हैं जो मिले हुए को ही अच्छा बना लेते हैं। जैसे प्रकृति के अलग अलग रूप हैं, कहीं वसंत तो कहीं पतझड़, कहीं समतल तो कहीं पर्वत, वैसे ही भिन्नता जीवन का नियम है और समानता हमारी आकांक्षा। जैसे यह एक सत्य है कि भाग्य हर एक को समान साधनों से नहीं नवाजता, वैसे ही इसका दूसरा पक्ष यह है कि इंसान अपने प्राप्त साधनों से ही अपने सौभाग्य की रचना करता है। समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, अपनी जरूरत के प्रमाण संसाधनों की प्राप्ति भी नहीं हुई, लेकिन अपने तीव्र मनोबल, इच्छा शक्ति और सकारात्मक व्यक्तित्व से उन्होंने ऐसी मंजिल हासिल की जिन्हें वे भी ना हासिल कर पाए जिन्हें सब कुछ प्राप्त था। क्योंकि संपन्नता भी वहीं प्रस्तुत होती है जहां कुछ नया उत्पन्न करने की ख्वाहिश होती है और वो उनका ही साथ देती है जो उसे प्राप्त करने के प्रयासों में तत्पर रहते हैं। मित्रों, संकल्प की शक्ति को हम अनुभव करते हैं। जैसे ही हम कुछ अच्छे विचार करते हैं, मन ऊर्जा से भर जाता है, उत्साह से भर जाता है और जैसे ही कोई बुरा विचार आता है तो मन में एक निराशा का भाव कर जाता है। जब ये छोटी सी चीज़ हमें इतना बड़ा परिवर्तन इंस्टेंट दिखाती है, तो क्यों ना हम हमेशा के लिए अपने अंदर सकारात्मक भाव को या फिर सकारात्मक विचारों को ही धारण करने का संकल्प ले लें। और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो हमारी चर्चा हो रही है, उससे भी आपको बहुत गहराई से ये महसूस हो रहा होगा कि हमारी भावनाएं कैसे हमारे जीवन पर, हमारे तन पर रोग के रूप में भी दिखाई देते हैं। कैसी भावनाओं का असर हमारे घुटनों के दर्द पर भी होता है। कई बार कहने सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है कि घुटनों के दर्द के लिए क्या भावनाएं भी कारण बन सकती हैं। इसके लिए तो शायद वज़न या अन्य कोई कारण होंगे जिसे हम फिज़िकली देख पाते हैं या फिर डॉक्टर्स हमें कहते हैं। लेकिन अंतर मन में चलने वाले जो हमारे भाव हैं, जो हमारे विचार हैं, वो भी शरीर के रोगों को जन्म देते हैं। आइए देखें कि कैसे हमारी भावनाएं जॉइंट्स पेन के लिए भी कारण बन जाते हैं और कैसी भावनाओं से हम इनसे निदान प्राप्त कर सकते हैं। आज का प्रॉब्लम हम ले रहे हैं घुटनों के, नी पेन, घुटनों के जॉइंट्स के पेन, दर्द। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम आज होता जा रहा है। इसीलिए
नी जॉइंट ट्रीटमेंट बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, नी ट्रांसप्लांट होने लगे हैं, क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस उसका मेन कारण है। अंदर हड्डी घिसती है और उसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो दर्द होता है। अगर इसमें हम देखें, इलाज है, ट्रांसप्लांटेशन है, पर ये लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें जो इमोशन इसको ट्रिगर करता है, बीमारी को जल्दी लाता है, पहला है ईगो, अहंकार। अगर व्यक्ति का अपना सेल्फ पर्सनालिटी है, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो सोचता मैं ही राइट हूँ, तो वो है ईगो। दूसरा रहता है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उस व्यक्ति में रिजिडिटी ज़्यादा है और रिजिडिटी के कारण ये रिजिडिटी हड्डियों में आ जाती है और नी प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तीसरा फैक्टर है इसमें फियर, डर। डर भी इस बीमारी को जल्दी लाता है, इनसिक्योरिटी, वो इसके ट्रांसमिशन में बढ़ाने में मदद करता है। अब हमें ठीक होना है तो डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही है, डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट दे उसको एक्सेप्ट करना है, पर जो साइकोलॉजिकली हमें अपने को ठीक करना है सॉफ्टवेयर में, पहला है अपने ईगो को ठीक करें। अपने सम्मान को, सेल्फ इस्टीम को ठीक रखेंगे तो हमारा जो अहंकार है, अभिमान है, वो कम होता जाएगा। ऐसा भी देखें, हर कार्य परमात्मा करा रहा है मेरे से, मैं तो केवल करने वाला हूँ, तो वो ईगो मैंपन का हमारे में नहीं आएगा। दूसरा है हर कोई कर सकता है, दूसरों को भी अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वो मैंपन हमारा कम होता जाता है। डर को कम करें, थोड़ा बहुत डर हर एक को आता है। फियर का अर्थ ही है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। हर डर रियल नहीं है, 99% डर रियल नहीं होते हैं, केवल 1% डर रियल होता है। तो फियर को भी ठीक रखें और हर चैलेंज को, इवेंट का हम सामना करेंगे, परमात्मा से शक्ति लेंगे तो हमारा डर कम होता जाएगा। ओम शांति। कई बार बाहरी चीज़ों पर हमारा ध्यान रहता है कि हम अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डेवलप करें, लोगों के साथ मेल मिलाप हमारा बहुत अच्छा हो। ये ज़रूरी है जीवन में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर धार लगाना, अपनी कुल्हाड़ी में, अर्थात अपने विचारों को बहुत ही सुंदर, श्रेष्ठ बनाना, सकारात्मक बनाना, अपनी एटीट्यूड को बहुत ही पॉजिटिव रखना सभी के लिए। ये जो अंतर जगत में किया गया कार्य है वो बाह्य जगत में हमें सफलता दिलाता है। हमारे विशिष्ट जन भी इस बात को समझते हैं और इसीलिए वो भी अपने आप को ऐसे ही निखारते हैं, अपने जीवन में मूल्यों को ला करके, अपने विचारों को सकारात्मक करके और साथ ही आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करके। आइए देखें कि आज विशिष्ट की बातें विशेष में कौन से विशेष मेहमान अपने अनुभव के साथ हमारे साथ हैं। इंसान हर पल पल कुछ ना कुछ नया सीखता है जी। और सीखने के लिए अगर सबसे उचित जगह कोई है तो वो माउंट आबू का ब्रह्म कुमारी आश्रम है, जहाँ पे अनेक चीज़ें हम यहाँ पे एंटर करते ही सीखना शुरू करते हैं जी। और हमारी माताओं बहनों के अलावा किस तरीके से यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जी। कि स्वयं ने, आपने भी बताया, दूसरे भाइयों ने, बहनों ने भी बताया कि इतने बड़े बड़े संस्थान जो खड़े किए गए हैं वो एक एक पैसा लोगों से कोऑपरेशन में लेकर के, उनसे सहयोग लेकर के, उनकी सेवाएं लेकर के और आज ये सब के लिए किया गया है जी। और बिना किसी दिक्कत के ये सब कुछ हो रहा है जी। तो ये हमारे लिए सीखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसी वजह से आज
दूसरे देशों से भी आकर के अनेक प्रतिनिधि यहाँ से सीख करके जा रहे हैं। हिंदुस्तान तो, भारत तो धर्म गुरु रहा है और एक बार फिर आज जो बहनें उस कदम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, निश्चित तौर पे फिर हमारा देश वो सोने की चिड़िया भी कहलाएगा, धर्मगुरु भी कहलाएगा और इस चीज़ के सार्थक परिणाम बहुत जल्दी हमें देखने को भी मिलेंगे। यदि तुम वर्तमान को श्रेष्ठ कर लो तो तुम्हारा भविष्य स्वतः श्रेष्ठ होगा, उज्जवल होगा। इस पर हम ज़रूर विचार करें मित्रों, क्योंकि वर्तमान हमारे लिए सबसे बड़ी संपदा है और इस पे जिन्होंने अपने विचारों को उन्नत कर लिया, श्रेष्ठ कर लिया, उनका भविष्य उन्नत होता ही है। और यही कला आध्यात्म के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं, जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अनेक सेवा कार्य करती रहती है, जिसमें से एक है नशा मुक्त जागरूकता। राजस्थान के भीनमाल स्थित ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र द्वारा एक हफ्ते का मेरा भीनमाल व्यसन मुक्त भीनमाल नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक स्कूल, पुलिस, बस स्टैंड इत्यादि जगहों पर वीडियो शो तथा नशा मुक्त चित्र प्रदर्शनी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 25 कार्यक्रम हुए, जिसमें करीब 5,500 लोगों ने लाभ लिया। कार्यक्रम में कुल 18 विद्यालयों में नशा मुक्त अभियान चलाया, जिसमें 4,000 छात्राओं समेत शिक्षकों ने भी लाभ लिया। स्थानीय निवासियों और नरेगा वर्कर्स के लिए भी यह अभियान चलाया गया। नशा मुक्त विशेषज्ञ बी.के. राजीव ने बताया कि नशा एक मानसिक कमजोरी है, जिसे सहज रीति से स्वयं की आंतरिक शक्तियों की अनुभूति से ठीक किया जा सकता है। तो कल सुबह उठ के जैसे ही उठोगे, आंख खुलते ही पहला काम ये करना, उसको धन्यवाद देना। भाई साहब दे सकते हैं? दिल से, प्यार से, खटिया पे। मैं आपको चमत्कार होगा बता रहा हूँ, इसको आप समझ जाओगे। अंत में राजयोगिनी बी.के. गीता ने सभी को सहज राजयोग का अभ्यास कराया। मेडिटेशन के बाद बुराइयों से बचने की शपथ भी दिलाई कि जो कुछ भी आज मैंने सीखा उसे अपने छोटे भाई बहनों को, दोस्तों को, परिवार वालों को, सबको बताऊंगा। तो मित्रों, अपने साथ भी वक्त ज़रूर बिताएं, अपने आप को भी ज़रूर देखें, क्योंकि जितना अपने आप को तराशेंगे, निखारेंगे, उतना ही बाह्य जगत भी, आपके कार्य भी निखरते और संवरते जाएंगे। विचारों को हम उत्कृष्टता की ओर ले चलें, व्यर्थ और नकारात्मक विचारों का व्रत कर लें कि ये मेरे जीवन में नहीं होंगे, मेरे अंदर नहीं होंगे। मैं तो केवल अच्छा ही सोचूंगा, क्योंकि ये कहा है परमात्मा ने कि अच्छा अच्छा सोचोगे तो यदि कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। ये ईश्वरीय महावाक्य हैं और ये सचमुच नियम भी है प्रकृति का, सृष्टि का, कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। क्योंकि विचार करके हम प्रकृति को एक संदेश देते हैं, एक आदेश देते हैं और वही विचार कई गुना हो करके हम तक वापस आता है। जब इस सिद्धांत का भी हमें पता है, इस ईश्वरीय महावाक्य का भी हमें पता है, जैसा मैंने आपके साथ साझा किया कि अच्छा अच्छा सोचोगे तो कुछ बुरा भी होने वाला होगा, अच्छा हो जाएगा। इस पर हम विचार करें और इसे अपने जीवन का आधार बना लें, श्रृंगार बना लें, क्योंकि विचारों के आधार पे ही हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो क्यों ना वही सोचें जो हम बनना चाहते हैं, क्यों ना हम वही सोचें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। गहराई से इस विचार पर आज ज़रूर विचार कीजिएगा, अमल कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।